अब किशन सोच में पड़ जाता है। इतने आसानी से तो मुखिया की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अब किशन रात को साधना में लग जाता है और किसी तरह मुर्दा घर से गड़ी हुई लाश उठा लाता है। जैसे जैसे मुखिया की आत्मा उसे बताती है, किशन ठीक उसी तरह करता है। करीब 3 दिन बाद उस लाश से बदबू आने लगती है। चौथे दिन रात को 2:30 बजे के करीब उस मुर्दा शरीर में मुखिया की आत्मा आ जाती है। उसकी आंखें लाल खूनी रंग की हो चुकी थीं। उसे देखकर किशन को डर भी लग रहा था। जरेनिया मुखिया कहता है, शाबाश किशन, तूने मुझे फिर जिंदा किया, इसका इनाम तुझे मिलेगा। किशन खुश हो जाता है, वो भी लालची ही था। अब दोनों तंत्र साधना करके उस धन को निकाल लेते हैं, लेकिन अब मुखिया की आत्मा चांडाली हो गई थी। मरने के बाद भी उसे जीने की लालसा होने लगी। वो एक एक करके कबीले वालों की बलि देने लगा। किशन भी परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत उसी के वजह से हुई थी। किशन बहुत रोता है और रोते रोते काल भैरव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने पाप कर दिया, जिसको सुधारने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। रास्ता दिखाइए भगवान। इसी तरह वो मुखिया से छिपकर रोज मंदिर जाता और काल भैरव से माफी मांगता। एक दिन वो उसी तरह रोते हुए अपना सर पत्थर पे पटकने लगता है। तभी वहां उसके कबीले के पहले वाले मुखिया प्रकट हुए, जिनके मरने के बाद ये पापी मुखिया चुना गया था। वो बहुत महान आत्मा थे। उन्होंने बताया कि मेरी जान अचानक नहीं गई, मुझे धोखे से मेरे खाने में विष मिलाकर मारने वाला कोई और नहीं, यही मुखिया है। तुमने उसे वापस शरीर देकर बहुत बड़ी भूल की। किशन, अब उसको सिर्फ खजाने का लालच नहीं है, अब उसे राक्षसी ताकतें चाहिए। किशन कहता है, मैं उसे जान से मार दूंगा। मुखिया की आत्मा बोलती है, कितनी बार मारोगे? वो तो पहले से ही मरा हुआ है, उसे मारना कोई आसान बात नहीं है। उसने अपनी जान तुम्हारे दाहिने हाथ में कैद की है। जिस समय तुमने तंत्र से उस मुर्दे को जागृत किया, उन्हीं हाथों में उस दुष्ट ने अपनी जान कैद कर दी। किशन कहता है, अब क्या करे गुरुजी, आप ही रास्ता दिखाइए। तब उन तुहों ने कहा, तुम मां काली की साधना करो, उन्हें आमंत्रण दो कि तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे, उस पापी का सर्वनाश करने। जब वो तुम्हारे शरीर में अगर अपनी छाया भी डाल देंगी, तो उनके हाथ में जो शस्त्र है तुम्हारे हाथ से मिल जाएगा। देवी के स्पर्श से ही उसका शरीर जलने लगेगा और फिर उस मृत शरीर पर मां काली विजय प्राप्त कर लेंगी, क्योंकि अब वो बहुत ताकतवर बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।